नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी एक जो टीम थी, वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में देहरादून गई थी और देहरादून जाकर हमारी टीम के सदस्यों ने सर्वप्रथम जो शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उनसे मुलाकात की। फिर सचिवालय गए, निदेशालय गए, महानिदेशक जी से भी जाकर मिलने की कोशिश की और साथ ही साथ में कुछ अन्य मंत्रियों से भी मिले, राजनेताओं से मिले और कुछ समाज सेवक थे, उनसे भी मिले और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है और इस वीडियो में उसी जानकारी को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक होते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्री जी की। तो जो हमारी टीम थी, सर्वप्रथम देहरादून पहुंचकर वह मंत्री जी के आवास पर पहुंचे और मंत्री जी के आवास पर पहुंचकर उन्होंने मंत्री जी से मिलने की कोशिश की। हालांकि जो मंत्री जी थे बहुत जल्दी में थे, उनसे हमारी जो मुलाकात थी बहुत कम समय के लिए हो पाई, परंतु जितना भी समय मिला उस समय में ही हमारी टीम ने जो 3074 पदों का आरटीआई का डाटा है वो उनके समक्ष रख दिया और जो 3074 पद हैं उन पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। तो मंत्री जी ने भी रिप्लाई दिया कि भाई हम 3074 पदों पर तो नहीं निकाल सकते नई भर्ती, परंतु जैसे ही ये जो वर्तमान में 2906 पदों की गतिमान भर्ती है ये तो चल रही है, जैसे ही ये क्लोज होती है इसके तुरंत बाद आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु नई विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद मंत्री जी हमसे बस कुछ एक आधी मिनट ही बात करने के बाद वो अपनी मीटिंग के लिए चले गए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा इंतज़ार भी किया, परंतु फिर वो नहीं आ पाए, अपनी मीटिंग में बिजी रहे। उसके बाद हमारी जो टीम थी फिर सचिवालय के लिए रवाना हुई और सचिवालय पहुंचकर हम लोगों ने 3-4 लोगों के पास बने हमारे और 3-4 लोग फिर अंदर गए, बाकी सचिवालय के बाहर ही बैठे रहे। और जब हम सचिवालय के अंदर गए तो सचिवालय के अंदर जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा के सचिव जी हैं रविनाथ रमन जी, उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमने उस कुछ स्थिति के बारे में बताया कि अभी वर्तमान में जो गतिमान भर्ती चल रही है 2906 पदों पर, उस भर्ती में बहुत सारी विसंगतियाँ आई हैं और उन विसंगतियों यानी कि उन कमियों को दूर करने के लिए जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जाना है। सचिव जी ने हमें बताया कि हाँ, ऐसे हमें बहुत सारी जो विसंगतियाँ चली हैं इस भर्ती के अंदर की, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई जॉइनिंग लेटर ले लिए हैं, जिसकी वजह से कुछ सीटें खाली भी हुई हैं, जबकि विभाग के अनुसार तो वो भर चुकी हैं। अगर हम धरातल पर देखते हैं तो वो सीटें अभी भी रिक्त हैं। तो उस विसंगति को दूर करने के लिए सचिव ने हमें थोड़ा आश्वासन दिया कि हम बहुत ही जल्द क्या करेंगे, जो नियमावली है उसमें भी संशोधन करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी डिमांड की, जो पहले से ही ऑलरेडी टीचर बने हुए हैं वो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा अगर होगा तो भाई जिन जो पहले से सिलेक्टेड टीचर हैं उनकी मेरिट हाई है, दोबारा से वो हाई मेरिट में आ जाएंगे, तो बस ये जो भर्ती है ये भर्ती ना होकर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाएगी। इसलिए इस नियम में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो सचिव जी ने भी कहा कि हाँ, हम इस पर भी थोड़ा सा विचार जरूर करेंगे। हमें इतना आश्वासन वहाँ से मिला और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो सचिव जी हैं उन्होंने हमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि भाई नई भर्ती के संबंध में आपको जो सटीक जानकारी मिल सकती है वो सिर्फ निदेशालय से ही मिल सकती है। अभी हमारे पास कोई फाइल ना ही आई है। हाँ, जैसे ही ये भर्ती जो है क्लोज हो जाती है उसके बाद हमारे पास फाइल जरूर आएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे कितनी प्रोसेस बढ़ चुकी है। इतना हमने सुनने के बाद सचिव जी का धन्यवाद किया और हमारी जो टीम थी फिर वो निदेशालय के लिए रवाना हो गई। अब जैसे ही हमारी टीम निदेशालय में पहुंचती है तो निदेशालय के अंदर जो निदेशक जी हैं हमने उनसे मुलाकात की। निदेशक जी हैं हमारे अजय नोडियाल जी। जब हमारी टीम अजय नोडियाल जी के पास पहुंची थी तो उस समय वहाँ के जो एक बाबू जी होते हैं, हेड बाबू जो होते हैं, शायद दुबे आई थिंक उनका नाम था, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो हमें दोनों ही लोग वहाँ पर मिल चुके थे। हमने उन लोगों से बातचीत की और जो नियमावली में थोड़ा बहुत संशोधन होना था उसके ऊपर विचार किया और कहा कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कब तक जारी किया जा सकता है और कितने पदों पर जारी किया जा सकता है। तो इस संबंध में जो वहाँ पर दुबे जी बैठे थे उन्होंने हमें थोड़ी जानकारी दी कि भाई जो इस भर्ती में बहुत सारी जो विसंगतियाँ आई हैं वो हमारे पास ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं और हमने ऑलरेडी शासन को उसका लेटर लिखकर भेज दिया है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है। कि हमारा जो काम था, हमारा काम ये था कि भाई यहाँ से विसंगतियों को बताना सरकार को। अब सरकार ही उसके ऊपर एक्शन लेगी। सरकार जो हमसे कहेगी हम वही करने वाले हैं। तो इसका मतलब इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि भाई जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, नियमावली को चेंज करवाने का सारा जिम्मा शिक्षा मंत्री जी के ही हाथ में है। और अगर आप लोग सारे के सारे नियमावली में भी संशोधन करवाना चाहते हैं तो आप सभी को अधिक संख्या में पहुंचकर मंत्री जी से मिलना पड़ेगा और अपनी बातों को उनके समक्ष रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने थोड़ी बात की कि सर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसके कब तक आने के आसार हैं। तो जो निदेशक जी बैठे थे उन्होंने हमें साफ साफ क्लियर शब्दों में बोल दिया कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जैसे ही ये भर्ती क्लोज हो जाती है उसके 1 महीने के तुरंत बाद आपको हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल कर दे देंगे। इसका मतलब यह है कि जो जुलाई माह जैसे ही लगेगा, यानी कि जुलाई माह में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि उन्होंने साफ हमें क्लियर शब्दों में बोल दिया कि जुलाई माह के अंदर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो निकाल दी जाएगी।
तो ये तो हमारे लिए थोड़ी अच्छी खबर भी थी। परंतु फिर हमने पूछा कि सर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जुलाई में आएगी, इसमें लगभग पदों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इस पर भी उन्होंने हमें समझाया कि देखिए पदों की जो संख्या है वो अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते। ये तो अभी हमें भी नहीं पता है कि भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने पद आएंगे, क्योंकि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी उसमें जो पद निकलते हैं उस समय जो पीटीआर का डाटा चलता है, जो पीटीआर होता है उस समय उसके अकॉर्डिंग नए पद निकाले जाते हैं। अब ये पीटीआर क्या होता है? पीटीआर होता है पीपल टीचर रेशियो, यानी कि जो स्कूलों में बच्चे होते हैं, जितने बच्चों का एडमिशन होगा और उन पर कितने टीचर हैं, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो निकाला जाता है। तो स्टूडेंट और टीचर के रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात, तो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से जितने टीचरों की आवश्यकता होगी सिर्फ उतनी ही वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी। फिर हमने उनसे ये भी पूछा कि इस समय सर जो पीटीआर चल रहा है उसके हिसाब से अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलती है तो कितने पदों की संभावना बन रही है? तो उन्होंने हमें ये साफ साफ क्लियर बोल दिया कि लगभग 600-700, मैक्सिमम हुए तो 800, ये नहीं तो 600-700 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलने की उम्मीद है। और यही थोड़ा हमें लग भी रहा है, परंतु हम ये 600-700 भी अभी क्लियर नहीं कह सकते। ये हो सकता है 400-500 तक भी डाटा रह सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास डाटा प्राप्त हुआ है उसमें जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें जो एडमिशन हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो निकालने वाले हैं भी नहीं। परंतु बच्चों का प्रेशर है, सरकार का भी थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि मंत्री जी ने पहले एक वादा कर रखा था कि भी दूसरा चरण 451 पदों पर निकाला जाएगा, तो बस उसी को देखते हुए हमने ये भर्ती ज़बरदस्ती में निकालनी पड़ेगी। परंतु इसमें जो पद होंगे वो पीटीआर के अकॉर्डिंग होंगे, ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। और इस बात की जो पुष्टि थी ये जो पास में निदेशक जी बैठे थे उन्होंने भी कर दी थी। तो देखो मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि जब हम निदेशक जी से मिले हैं उन्होंने हमें स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये आपको लगभग जुलाई में देखने को मिल जाएगी, और जो पदों की संख्या होगी अगर वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकती है तो 700 से 800 हो सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि भी अगर 700-800 वैकेंसी आ जाएंगी तो इसमें जो हमारे बहुत सारे नए डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन सभी का तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पता है इस समय में जो NIOS से जिन बच्चों ने डीएलएड किया था वो भी सारे के सारे वैलिड हो चुके हैं, और उनकी भी संख्या अच्छी खासी आप सभी को विदित है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अदर राज्यों से जाकर डीएलएड किया है, क्योंकि भाई उत्तराखंड में इतनी सीटें नहीं होती हैं, और कुछ डाइट वाले बच्चे भी होते हैं। अगर हम इन सभी के आंकड़ा को देखते हैं और 600-700 सीटों पर अगर वैकेंसी आती है तो भाई बच्चों का जो सिलेक्शन है बिल्कुल ना के बराबर हो पाएगा। इसीलिए मेरा पर्सनल ये मानना है कि जैसे ही ये भर्ती क्लोज हो जाती है तो सभी अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा? धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रैलियां निकालनी पड़ेंगी, तभी जाकर जो पदों की संख्या है उसमें वृद्धि हो सकती है। नहीं तो आप लोग ये मानकर चलो कि पद 600-700 से 800 ही निकलने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकलने वाले हैं। ठीक हो गया? अब देखो इतनी बातें जब हमारी टीम ने भी सुनी तो हमारी टीम को भी बुरा लगा कि भाई अगर इतने पद निकलेंगे तो हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं माननीय रविंद्र जुगरान जी, तो हमने माननीय रविंद्र जुगरान जी से बात की और उनको जितनी बातें हमने की थी, सुनी थी कि हम मंत्री जी के पास गए थे, सचिवालय में गए थे, निदेशक जी के पास गए थे, ये सारी की सारी बातें हमने रविंद्र जुगरान जी के समक्ष पेश की। हालांकि हमारी जो टीम थी पहले भी 2-3 बार ऑलरेडी रविंद्र जुगरान जी से मिल चुकी है। जब हमने ये सारी बातें उनसे की तो उन्होंने हमको कहा कि देखिए सरकार जो है आपके आरटीआई के डाटा के अकॉर्डिंग तो शायद भर्ती नहीं निकालने वाली है, क्योंकि शायद इस समय जो वित्त है, बजट है, वो सरकार के पास इतना है भी नहीं। जो रविंद्र जुगरान जी हैं उन्होंने थोड़ा सा हमको आश्वासन भी दिया कि भाई मेरी ये कोशिश रहेगी कि आरटीआई के डाटा के अकॉर्डिंग तो नहीं, परंतु जो मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ लगभग 2000 प्लस पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहा कि जब कभी भी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी लगभग उसमें 2000 प्लस पद निकलने की उम्मीद रहेगी, परंतु उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हो सकता है कोई रैली भी निकालनी पड़ेगी। और जब आप धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे, तो मैं क्या कर लूँगा, उस समय जिस तरह से आग में घी डालते हैं तो उसी तरह से आग तो आप लगा देंगे और घी डालने का काम मैं कर दूँगा। यानी कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, मैं अंदर ही अंदर जाकर मंत्री जी से और बड़े बड़े अधिकारियों से बात करूंगा, तो उस समय हो सकता है आपकी जो पदों की संख्या है वो लगभग 2000 से प्लस हो सकती है। और अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो ये पदों की संख्या आरटीआई के डाटा के अकॉर्डिंग यानी कि 3074 पदों पर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकल सकती है। परंतु जो शुरुआत है वो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, मैं तो उसके बाद ही कुछ कार्य कर पाऊंगा। तो हमारी जो टीम थी उनको ये जो माननीय रविंद्र जुगरान जी है उनकी ये बात अच्छी लगी, और हमने भी कहा कि जैसे ही ये जो 2906 पदों की भर्ती है ये क्लोज हो जाती है हम इसके तुरंत बाद धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन के लिए भी लगभग तैयार हो ही चुके हैं। माननीय रविंद्र जुगरान जी से मिलने के बाद हमारी टीम ने क्या किया, जो उत्तरांचल प्रेस क्लब है वहाँ पर एक रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं SP सेमवाल यानी कि शिव प्रसाद सेमवाल जी, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। अभी देखिए जो SP सेमवाल जी हैं ये कौन हैं, तो आप सभी को पता होगा
उत्तरांचल प्रेस क्लब, ये है क्या चीज़? यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर लोग होते हैं उनकी मीटिंग आयोजित होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर मेनली मैं यही बता रहा हूँ कि देहरादून के अंदर हमारी जो जितने भी रिपोर्टर लोग होते हैं वो अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो लगभग वहाँ पर ही जाकर देते हैं, यानी कि उनकी मीटिंग होती है रिपोर्टर लोगों की, और उन रिपोर्टर लोगों के जो हेड हैं वो एसपी सेमवाल जी ही हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है ये गलत भी हो, परंतु जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी मिली थी वो इतनी ही मिली थी। और साथ ही साथ में ये जो एसपी सेमवाल जी हैं, इनकी एक अपनी खुद की रीजनल पार्टी है, एक उसका नाम है रीजनल पार्टी, और उस रीजनल पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। इनकी जो माननीय मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उनसे कुछ डायरेक्ट बात भी है। तो हम पहले भी इनसे एक बार मिले थे और अब भी हमारी जो टीम थी उसने इनसे मुलाकात की और इनको सारी की सारी जो जितनी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था हमने उसको इनके समक्ष प्रस्तुत किया, और इन्होंने भी हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि भाई जो आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, जो आरटीआई का डाटा है 3074 पदों पर, हम इन्हीं पदों पर निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। परंतु साथ साथ में एक कंडीशन इन्होंने भी रख दी कि भाई शुरुआत जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी, यानी कि जैसे ही अगर आप धरना प्रदर्शन स्टार्ट करते हैं तो उस धरना प्रदर्शन में मैं आपका साथ भी दूंगा और आपकी तरफ साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भी चलूंगा, और साथ ही साथ में जिन लोगों से मेरी बात है मैं उन लोगों के समक्ष भी अपनी बातें प्रस्तुत करूंगा, यानी कि मैं आपको फ्रंट में भी हेल्प करूंगा और मैं बैक डोर से भी आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। हमारी टीम ने इन सभी लोगों का शुक्रगुजार किया और वहाँ से चलते बने। अभी देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपनी तरफ से। जैसा हमारी टीम ने पूरा देहरादून में काम किया अच्छे से, उसके बाद हमारी टीम ने अपना खुद एक निष्कर्ष निकाला था कि भी अगर हमें जून जुलाई में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखनी है, वो भी अधिक से अधिक पदों पर, तो हमें कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो जैसा हम सचिवालय में निदेशालय में गए थे तो वहाँ से हमें कुछ जानकारियाँ ये मिली कि भाई अगर आपको नियमावली चेंज करवानी है या पदों की संख्या बढ़वानी है तो ये सारा का सारा है शासन के हाथ में, सरकार के हाथ में, यानी कि मंत्री जी के हाथ में। यानी कि अगर हमें नियमावली चेंज करवानी है, पदों की संख्या बढ़वानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंत्री जी से बार बार मिलना पड़ेगा, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मंत्री जी के सामने प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है हमारी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जल्द से जल्द आएगी और नियमावली में भी चेंज जल्द से जल्द होगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सचिव जी ने हमें बताया था कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी प्रोसेस होती है वो निदेशालय से प्रारंभ होती है, तो मंत्री जी से तो सर्वप्रथम हमें मिलना ही मिलना है, और साथ ही साथ में हमें निदेशालय भी बार बार जाना पड़ेगा, वहाँ पर निदेशक जी से मिलना पड़ेगा, महानिदेशक जी से मिलना पड़ेगा। और हमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि हम लोग जो है जब निदेशालय में गए थे तो हम वहाँ पर महानिदेशक जी के पास भी गए थे, परंतु जो महानिदेशक जी हैं वो अभी न्यू नियुक्त हुए हैं, तो वो ट्रेनिंग पर चले गए थे, तो फ़ोन के माध्यम से उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने हमको कहा था कि जैसे ही मैं ट्रेनिंग से आता हूँ आप लोगों को मैं बुलाऊंगा, बता दूंगा, और आप लोग आ जाना और फिर हम आपके साथ बैठकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी हमें बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे, तब जो भी हमें कुछ जानकारी मिलेगी हम आपके समक्ष जरूर बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखो हमने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले तो हमने बार बार मंत्री जी से मिलना है, दूसरा हमें बार बार निदेशालय जाना है, तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि जैसे ही ये हमारी भर्ती बंद हो जाती है, यानी कि कोर्ट ने भी जो टाइम दिया है, अभी 5 जून तक का टाइम दिया है कि 5 जून को ये जो भर्ती है ये क्लोज हो जानी है। और जब हमने इस भर्ती को क्लोज होने की बात जहाँ निदेशक जी से की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो भर्ती है इसको क्लोज हम 24 मई को ही कर देंगे। हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि सर 24 मई को तो काउंसिलिंग होनी है, भर्ती क्लोज कैसे हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन काउंसिलिंग होनी है 24 मई को, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उसी दिन हम ज्वाइनिंग लेटर भी दे दें और 1-2 दिन में उनको ज्वाइन करवा लेंगे, तो भर्ती हमारी क्लोज हो जाएगी। अगर इन केस थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, अगर हम 24 मई को ही ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाते हैं तो 25-26 में उनको हम ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे और 1-2 दिन में उन सभी को स्कूल ज्वाइन करवा देंगे। यानी कि 24 तारीख के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये भर्ती आपको क्लोज हुई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने भी भाई बोल दिया है कि 5 जून से पहले पहले आपको ये जो भर्ती है बिल्कुल क्लोज करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम भी हो रहा है। ठीक हो गया, चलो अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है कि जैसे ही ये भर्ती क्लोज हो जाती है 5 जून के बाद तुरंत हमने क्या करना है, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देना है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अपनी तरफ से अपनी अपनी टीमें संगठित करनी है, क्योंकि जब हम धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे उस समय जब आपको बुलाया जाएगा तो सारे के सारे वहाँ पर पहुँच सकें। देखो मेरा तो आप लोगों से ये भी कहना है कि आप सभी के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं और व्हाट्सअप सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो मेरा आप लोगों से ये कहना भी है कि आप सारे के सारे लोग क्या करें, जितने भी लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो क्या करें, एक व्हाट्सअप में ग्रुप बना लें और व्हाट्सअप में ग्रुप बनाकर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और उस ग्रुप में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती किस तरह से निकाली जाएगी, क्या क्या रणनीतियाँ बनानी है, वो सारी की सारी जो चर्चाएँ हैं उस ग्रुप में की जानी चाहिए। अगर आप ये ग्रुप अच्छे से बना सकते हैं तो एक उसका लिंक जो है मुझको भी सेंड कर दीजिएगा, इस कमेंट बॉक्स में यहीं पर पिन कर देंगे हम उसको, तो सारे लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों से ग्रुप नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं क्या करूँगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो एक नया ग्रुप बना दूंगा, परंतु मैं जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें जुड़ने के लिए बहुत सारी कंडीशंस रख दूंगा। कंडीशंस ये होंगी कि देखो मेरे ग्रुप में सिर्फ वही पर्सन जुड़ सकता है
पहली कंडीशन तो उसमें यही रहेगी कि जो भी व्यक्ति उसमें जुड़ेगा सिर्फ वही व्यक्ति जुड़ेगा जिसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि ग्रुप में हमें कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी हो। जैसे कि मान के चलो अगर किसी व्यक्ति का CTET या UTET पास नहीं है तो वो ये नहीं चाहेगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी आ जाए, वो ये चाहेगा कि भर्ती थोड़ी सी लेट हो और जब मेरा CTET UTET पास हो उसके बाद भर्ती आए। तो वो क्या करेगा, हो सकता है हमारे ग्रुप में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे, ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करें, इसीलिए हम ग्रुप में किसी भी ऐसे लोगों को ऐड नहीं करेंगे और ऐड करने से पहले उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जरूर होगा। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि ग्रुप में कोई भी अनावश्यक बात नहीं करेगा, सिर्फ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित ही बातें करनी है। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु धरना प्रदर्शन किया जाएगा तो उस समय क्या होता है, सारे लोग तो नहीं जा पाते हैं, कुछ ही लोग जा पाते हैं, तो उन लोगों को वहाँ रुकना भी पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है। तो जो लोग नहीं जाएंगे उन सभी लोगों को उनकी फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी, यानी कि उनको फंड देना पड़ेगा। जो भी उस समय डिसाइड किया जाएगा, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी डिसाइड किया जाएगा वहाँ पर उन सभी को फंड देना ही पड़ेगा। ये मेरी तरफ से कंडीशन रहेंगे, नहीं तो आप अपनी तरफ से एक ग्रुप बना लीजिएगा और आपकी ही मर्जी रहेगी कि आप उसमें कैसी कंडीशन रखते हो। ठीक है, बस कमेंट बॉक्स में मुझको बता जरूर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये जो हमारी टीम है देहरादून जा रही है बार बार, इस टीम की मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, बस मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।